तो यार स्टूडेंट्स, कभी ऐसा सोचा है जब हमें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का नंबर डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है और एक कैप्चा डालना पड़ता है, अब ये नंबर्स होते क्या? डाउट आता है ना? तो चलो इसके बारे में एक डिस्कवरी देखते हैं। अब भाई सबने पैसे बहुत कमा रखे हैं और सर गूगल पे करके टुडुक करके अपनी चॉकलेट आइसक्रीम खा लेते हैं, बट ये पिन डिसाइड कैसे होता है, पासवर्ड हम कैसे निकालते हैं? तो चलिए आज इसकी हम डिस्कवरी करते हैं इन आवर लेक्चर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? In this video, we will be learning about a very important topic, that is prime numbers क्या होते हैं, composite number क्या होते हैं and co-prime numbers क्या होते हैं। बहुत डाउट होता है, बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी एंड उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डेफिनेटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज प्राइम टाइम, राइट? तो चलो स्टूडेंट्स, अभी क्या है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज आवर लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आज हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एंड वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। उसके बाद वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में तो हैं, बट उसके साथ साथ वी विल बी सॉल्विंग सम हॉट लेवल ऑफ क्वेश्चन, कुछ गर्म क्वेश्चंस करें, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड सम क्वेश्चंस दैट आर वेरी रिलेटेड टू योर ओलंपियाड्स एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये सारी चीज हम पूरी इस वीडियो में देखेंगे और इन डेप्थ समझ रहे होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी सबसे पहले अब थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। सर पढ़ाई से पहले गेम? यस यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग को रिफ्रेश करना है, राइट? सो हियर वी हैव अ ब्रेन टीजर। क्या है ब्रेन टीजर? थ्री फ्रेंड्स एंटर्ड अ मैथ्स कंपटीशन। तो भाई तीन दोस्त हैं, तीनों मैथ्स कंपटीशन में आ गए। मान लेते हैं एक है पर्सन हमारे पास ए, दूसरा पर्सन हम मान लेते हैं बेटा इट इज बी, एंड तीसरा पर्सन है वो है हमारा सी। देयर आर थ्री फ्रेंड्स और तीनों मैथ्स के कंपटीशन में आ गए। ठीक है सर, क्लियर है। दे चूज दिस नंबर्स, उन्होंने अपने अपने एक नंबर चूज कर लिए। ठीक है साहब। सो हियर वी हैव थ्री नंबर्स। पहला नंबर क्या है? सो ए ने ले लिया कि भाई मैं हूं 15, बी ने ले लिया दैट इज आई एम 17 और सी ने ले लिया आई एम 21। ठीक है सर। हर एक नंबर ने या हर एक पर्सन ने या हर एक स्टूडेंट ने अपने अपने नंबर चूज कर लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर। अब क्या बोल रहा है? ओनली वन नंबर वॉन बिकॉज इट हैज अ सीक्रेट प्रॉपर्टी। इनमें से एक स्टूडेंट जीत जाएगा बिकॉज उसने वो नंबर चूज करा है जिसकी एक सीक्रेट प्रॉपर्टी है। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? क्या वो 15 है, क्या वो 17 है, क्या वो 21 है? इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे डिफरेंट है और वो एक बहुत अच्छा नंबर है जिससे वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जीतने वाला है? तो चलो मैं आपको बताता हूं। सो कैन यू गेस व्हाट इज दैट नंबर? क्या वो 15 है, क्या वो 17 है, 21 है, या सारे नंबर्स है? क्या आप वो डिफरेंस फाइंड कर पा रहे हो? इफ यस, टेल मी आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। अभी टाइम स्पैम पे रोको और पहले आंसर बताओ, फिर मैं इसको हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दैट। समझ रहे हो? देखो यार स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 17। अब 17 ही क्यों होगा? बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स 17 एक प्राइम नंबर है। क्या है स्टूडेंट्स? 17 इज अ प्राइम नंबर। अब सर वी ऑलवेज हैव अ डाउट एंड वी ऑलवेज हैव अ कंफ्यूजन कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। बट सर चलो प्राइम नंबर तो समझ लिया, डेफिनेशन भी याद कर ली, बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये एक नंबर प्राइम नंबर है? तो चलो आज उसकी भी आपको ट्रिक सिखाता हूं। आ जाओ बच्चों। सो हियर वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर्स आर अ नंबर दैट इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हो। मतलब सर देखो बेटा, इफ आई एम टेलिंग यू
नेचुरल नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. सो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, या आप बोल सकते हो स्मॉल एन. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. अब ये नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? सो दैट्स हियर वी कैन से द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोज टिल इनफिनाइट. ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और इनफिनाइट तक जाते हैं. तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े होने चाहिए. 1 के बाद मतलब यहां पर हमने काउंट करा 2 से. ठीक है, विथ on exactly having two factors, that is 1 and the number itself. ऐसे नंबर स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, एक होना चाहिए 1 और एक होना चाहिए वो सेम. तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं बच्चों. सो इट विल बी लाइक दिस. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली वी कैन से प्राइम नंबर्स आर व्हाट? प्राइम नंबर्स आर द नंबर दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय p. ऐसे नंबर्स जिनको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एंड इसके सिंपल से डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होंगे बेटा? लिमिटेड है भाई, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे. और उसमें भी एक कंपल्शन है कि दो फैक्टर्स फिक्स्ड है. क्या बताऊं मैं आपको? दैट टू फैक्टर्स आर व्हाट? दैट टू फैक्टर्स आर 1 एंड द सेम नंबर इटसेल्फ. या हम बोल सकते हैं द नंबर इटसेल्फ. जैसे लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल. मान लो मैंने बोला एक x हमारा नंबर है. अब मुझे बोलना है कि भाई ये प्राइम है, तो प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका पहला फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए? वो सेम नंबर x. ये होते हैं प्राइम नंबर. या फिर चलो बच्चों आपको और अच्छे से समझाने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3. अब आप मुझे बताओ 3 क्या प्राइम नंबर है? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, अभी के अभी. तो देखो यार 3 का फैक्टर अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 का फैक्टर क्या होता है? पहले तो ये डाउट होगा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर फैक्टर क्या है. फैक्टर मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो नंबर उसके टेबल में कहां पर आ रहा है. जैसे मैंने बोला 3 किसके टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है. राइट. सो 3 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है. और 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है. तो डेफिनेशन क्या थी हमारी? डेफिनेशन प्राइम नंबर की थी बच्चों कि ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आता हो और वो सेम अपने नंबर के टेबल में आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? तो दिस नंबर इज सेड टू बी एज प्राइम नंबर. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा. चलो अब नंबर्स के थ्रू समझते हैं. देखो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा 2 का भी दो फैक्टर है, 1 है 2 है. 3 है, 3 के भी दो फैक्टर है, 1 है 3 है. ऐसे ये सारे नंबर्स हैं बच्चा, इनका सिर्फ फैक्टर क्या होगा? या तो 1 होगा या तो बेटा ये सेम नंबर होंगे. तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बताता हूं. क्या? देखो भाई, जब भी हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की तो उसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होंगे? ओनली 2 फैक्टर्स. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. क्या? 2 इज ओनली प्राइम नंबर. देखो बेटा 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है? इवन है. राइट, आप सभी को पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, है ना. और ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है बिकॉज इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में भी आता है. समझ गए मेरी बात? तो 2 एक ऐसा नंबर है जो बेटा इवन भी है और उसके साथ साथ प्राइम भी है. क्लियर? अब हम बात करते हैं एवरी प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 2 इज ऑड. मतलब सर समझ नहीं आया. एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब जो प्राइम नंबर 2 से बड़े हैं क्या है? वो ऑड है. जैसे अभी आपने देखा था एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13. तो 2 के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सारे प्राइम है और सारे ऑड है. समझ गए? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है और ये मिथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है. क्यों वो भी क्लियर कर देते हैं. तो देखो यार स्टूडेंट्स 1 क्यों नहीं है? देखो 1 का कोई भी फैक्टर है क्या? यस है, एक फैक्टर है. बट प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए? सर आपने बोला था इट शुड हैव ओनली 2 फैक्टर्स. तो इसके तो दूसरा फैक्टर है ही नहीं.
तो भाई जब फैक्टर ही नहीं है तो प्राइम नंबर कैसे होगा? समझ गया लॉजिक? क्लियर है? तो भाई चैट में ना यहीं पर रुक के सिग्मा और फायर बना के जरूर जाना, सिग्मा और फायर वाली इमोजीज डाल देना कि यहां तक क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा? मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स बच्चों जिनके सिर्फ और सिर्फ क्या हो, द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, फिक्स्ड है, और उसमें भी फिक्स्ड है क्या, एक तो 1 होना चाहिए एंड सेम नंबर इटसेल्फ, मतलब एक तो 1 और दूसरा वो सेम नंबर होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर। अब आप बताओ 15, 21, 29, 35 इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा? फटाफट यहीं पर पॉज करो और आंसर इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। तो भाई 29 एक प्राइम नंबर होगा, क्यों? देखते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 खुद के टेबल में भी आता है। 21 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है। 35 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 35 के टेबल में आता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स 29 क्यों है प्राइम नंबर? बिकॉज 1 और सिर्फ अपने टेबल में आता है। हो गई ना डेफिनेशन सच? क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट कि प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है? बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने आंसर करा है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बेटा कि व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सब प्राइम तो क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं कंपोजिट की। अब स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ सिचुएशन, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर सिर्फ 2 फैक्टर होंगे और वो प्राइम होगा, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक हो रहा होगा कि अगर सर 2 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? आया ही क्वेश्चन? अब आना चाहिए। तो जब बेटा whenever a number which is having more than 2 factors, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यही यहां पर आपको डेफिनेशन में बताया जा रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा क्या होंगे? फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय सी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4 की, तो 4 किसके किसके टेबल में आता है? तो आपको पता है बेटा 4 है, 4 1 के टेबल में आता है, 1 4 जा 4, 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो दीज आर द 3 नंबर्स एंड नाउ वी कैन से यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन 2 है ना, याद रखना, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब आपको एक बहुत स्पेशल फैक्ट बताता हूं। आप सोचते होगे ना कि सर 1 प्राइम नंबर है या 1 कंपोजिट नंबर है, तो बेटा 1 नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। फिर 1 क्या है? 1 कुछ नहीं है, आप ही भगवान है। अरे बेटा, तो जो आपका 1 नंबर है ये प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। हमें कितने चाहिए? 2 फैक्टर्स चाहिए। सेम यहां पर क्या है कंपोजिट में? 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा क्या है? यहां तो एक ही नहीं हो रहा है, इसलिए 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट। क्लियर? आ जाओ जी, अब करते हैं क्वेश्चन। टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो भाई यहां पर देखना है सबसे पहले कि क्या सभी के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अगर हैं तो आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, सो एवरीवन वीडियो को पॉज करो, फटाफट इनमें से चूज करो विच इज द करेक्ट ऑप्शन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। तो देखो भाई, राइट आंसर होगा हमारा 4। व्हाई? बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स 1 इज नॉट अ प्राइम या फिर नॉट अ कंपोजिट नंबर, तो ये तो गलत हो गया। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर। व्हाई सो? बिकॉज इसके 3 फैक्टर्स है, 1 2 4। तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? समझ गए? आ जाओ आगे बढ़े। अब मुझे फटाफट यहां पर बताओ, रोक के वीडियो,
और फटाफट आंसर कमेंट्स में आने चाहिए। बताओ बेटा 13 क्या है, व्हाट इज 13? क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट? तो आप बोलोगे सर 13 के दो ही फैक्टर्स होते हैं, ये 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है, इसलिए क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं 18 की, तो 18 इज अ कंपोजिट नंबर। व्हाई? बिकॉज इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। 23 इज अ प्राइम बिकॉज सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, और 25 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, राइट? यस, चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यहां पर होता है बहुत तगड़ा वाला डाउट। Two numbers are called co-prime if their common factor is 1. ऐसे नंबर्स जब हम उनके फैक्टर्स लिखें और उनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे हम बोलते हैं बेटा को प्राइम। यही वर्ड से आप समझ सकते हो, वर्ड है बेटा को प्राइम, है ना? तो को का मतलब क्या होता है बच्चा? को का मतलब होता है जहां पर हम दो लोगों की बात करें। तो व्हेन वी आर कंसिडरिंग टू नंबर्स, और वहां पर उन सभी दो नंबर का क्या, उन दो नंबर्स का बेटा कॉमन फैक्टर, है ना, याद रखिएगा, कॉमन फैक्टर जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सी डॉट एफ, 1 आ जाए, उसे आप बोलोगे क्या, को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो प्राइम हो, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहां पर बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर वो तो प्राइम होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 8 एंड 15। देखो भाई, अभी मैंने आपको बोला कि 8 एक नंबर है और एक 15 एक नंबर है। इसके सारे फैक्टर्स लिख लो, तो 1, 2, 4, 8। 15 के सारे फैक्टर लिख लो, 1, 3, 5, 15। अब इसमें अगर बेटा मैं आपको बोलूं कॉमन क्या, तो आप बोलोगे सर कॉमन तो 1 है, और ये हम कॉमन क्या निकाल रहे हैं, तो दैट इज योर फैक्टर, राइट? सो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1। तो वी कैन से यस 8, 5, this is a co-prime number. Why? Because these two numbers are having one as a common factor. तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होगा, वो को प्राइम होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होना चाहिए, वो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर होगा, अगर वो दो नंबर्स के बीच का जो कॉमन फैक्टर अगर 1 है, तो वो दोनों नंबर्स को प्राइम होंगे ही होंगे। दैट इज द थिंग, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो 9 एंड 18 की अगर हम बात करें, तो 9 के फैक्टर्स देख सकते हो, तो यहां पर भी कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, ठीक है? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे वीडियो को पॉज करो और इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ को प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा नंबर आपको लगता है कि यस सर दिस इज अ को प्राइम नंबर? जैसे कि 6 एंड 15, 8 एंड 15, 12 एंड 18, 16 एंड 24, कौन सा होगा? आइडिया क्या है? ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 होगा, वो होंगे बेटा को प्राइम नंबर्स। बिकॉज को का मतलब होता है दो नंबर्स, तो यहां पर दो नंबर्स का हम पेयर बात करते हैं बेसिकली, अब पेयर ऑफ नंबर्स पे हम बात कर रहे होते हैं। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, आंसर इन द कमेंट्स राइट नाउ। तो देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर, वो आप मुझे कमेंट से बताओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब इस पे बेटा कुछ हॉट लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। क्या है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखो इसमें पूछा है क्या, कंपोजिट नंबर, क्या बेटा कंपोजिट नंबर को प्राइम हो सकता है? कंपोजिट नंबर को प्राइम हो सकता है? अगर मैं बोलूं जैसे हमने भी बात करी थी, वी हैव टेकन अ नंबर 8, 8 इज अ कंपोजिट नंबर, क्या ये हो सकता है? सोचो, हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे यस, बिकॉज हियर वी कैन से दैट 8 एंड 9 ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर हैं, बिकॉज इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर है, इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर है, बट इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है बेटा वो है 1। सो डेफिनेटली कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर हो सकता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ गुड एग्जांपल देन। अब हम बात करते हैं इसकी, क्या प्राइम नंबर को प्राइम होंगे एट द सेम टाइम? अगर मैं बात करूं 2 की और 3 की, तो बताओ ये दोनों तो प्राइम नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर होंगे सेम टाइम पे? सोचो, ध्यान से सोचो, तो आप बोलोगे यस सर,
बिल्कुल होंगे, इसको ध्यान से समझना। बहुत बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है, इवन कई बार लोगों को गलत पता होता है। जैसे मान लो मैंने कंसिडर करा 2 एंड 3, इन दोनों का फैक्टर अगर मैं लिखूं तो बेटा 1 है और 2 है, इन दोनों का फैक्टर अगर मैं लिखूं तो 1 और 3 है। सो ये दोनों तो भाई यहां से समझ में आ गया कि प्राइम नंबर है, राइट, बिकॉज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और अगर मैं आपसे बोलता हूं बच्चों कि इसको आपको बताना है ये को प्राइम है, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है क्या इसका C डॉट एफ कॉमन फैक्टर 1 है, तो आप बोलोगे यस। तो बिल्कुल प्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा सभी को यहां तक। चलिए अब हम करते हैं बेटा एक ओलंपियाड लेवल ऑफ क्वेश्चन। ओलंपियाड लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, इट्स लाइक दैट विच पेयर इज नॉट अ को प्राइम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो को प्राइम नहीं है। को प्राइम होने की कंडीशन क्या है कि भाई दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो बेटा 9 10 क्या को प्राइम नहीं है, 15 16 21 28 17 एंड 18। फटाफट इसका वीडियो पॉज करो और यहीं पर कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा नंबर को प्राइम नहीं है नहीं, नहीं है पूछा है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्यों भाई, देखो यार सिंपल है। 21 की अगर मैं बात करता हूं तो 21 के फैक्टर क्या है, 1 3 7। अगर मैं बात करता हूं 28 के, है ना, तो 1 3 सॉरी 4 7 28 और यहां पर 21। सो मैंने बोला अगर किसी भी दो नंबर में 1 कॉमन होगा तो वो को प्राइम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। यहां तो बेटा 7 भी हो गया ना, इसलिए ये को प्राइम नहीं होंगे। तो को प्राइम की कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। समझ गया लॉजिक, यही दिक्कत होती है ओलंपियाड क्वेश्चन में, हम मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक नंबर दिस वन। टेल मी इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 143। एक नंबर मान लो x है और एक नंबर y है और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 143 आना चाहिए। बट वो दोनों नंबर क्या है बच्चे, प्राइम नंबर्स हैं। तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर होगा, आइडेंटिफाई करना है आपको स्टूडेंट्स, सोचते जाओ फटाफट। क्या 11 और 13 प्राइम नंबर्स हैं, क्या 7 एंड 19 प्राइम नंबर है, 5 एंड 29 प्राइम नंबर है, 3 एंड 47 प्राइम नंबर है। तो यहां पर तो सारे प्राइम नंबर्स है, बट हमें ऐसा प्राइम नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई करते हमें क्या मिले, 143। तो फटाफट इनटू करो और बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। सो सिंपल है यार, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बिकॉज 11 इंटू अगर आप 13 करते हो। सो 11 की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या थी ट्रिक, ट्रिक भी सिखा देते हैं चलो आज आपको। तो देखो भाई अगर कोई भी नंबर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल से ट्रिक है, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट वाला नंबर राइट में, और इन दोनों नंबर्स को कर दो ऐड। सो 1 + 3 ये हो जाएगा 4, आ गया आंसर 143 एंड दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रिक समझ में आई? तो फटाफट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताना। 21 × 11 क्या होगा, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। चलिए अब हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लें, चलो भाई करते हैं। तो भाई रैपिड फायर क्वेश्चन है, फटाफट आपको ध्यान से देखना है, फटाफट आंसर कमेंट में ड्रॉप करते चलना है। बताओ बेटा, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ इवन प्राइम नंबर होगा, 0 1 2 या 4? मैंने आपको बताया था, राइट नाउ कमेंट्स। तो आंसर होगा भाई 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, चलो और देख ले क्वेश्चन और कर ले। लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चन देन। बताओ बेटा, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या थी, प्राइम नंबर होने की कंडीशन है द ओनली नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, राइट। एंड उसमें भी कंडीशन है एक नंबर 1 होगा और एक वो सेम नंबर होगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पर p है तो p होना चाहिए। तो बताओ भाई कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपने भी ड्रॉप कर दिया होगा कमेंट सेक्शन में, राइट। दैट्स अ ब्रिलियंट स्टूडेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ये होते भाई मेरे सिग्मा। अब बताओ बेटा इनमें से कौन सा को प्राइम है, मतलब किसका कॉमन फैक्टर 1 है, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, यह आंसर मैं आपके कमेंट से ही ले रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं।
आज हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है p से, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, और 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। फिर हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होने ही होने हैं, और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। एंड अगर हम बात करें को प्राइम की, तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर या हम CF बोलते हैं, वो अगर 1 होगा, आप उसे बोलोगे को प्राइम नंबर्स, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक बहुत बेहतरीन और अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारा कॉन्सेप्ट, राइट। सो एवरीवन, you have to write sigma fire in the chat, or you can write SKROP as well. और मेरे को तो भाई मजा आ गया आप लोगों को पढ़ा के, and I hope you also enjoyed my class. It was nice meeting you all, right everyone? बढ़िया लगा आप लोगों को पढ़ाकर, मजा आया। I hope you also enjoyed the session, right everyone? तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट शानदार लेक्चर में। प्लीज मुझे बताना हाउ वाज द लेक्चर टिल हियर। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।